तो मैं बता रहा हूँ ना इनको, ये हैं चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को दोबारा कश्मीर में लाने के लिए चीन में जाके गुहार लगाई है, इस पर सीधा सीधा देशद्रोह का मामला बनता है और इसको फांसी होनी चाहिए और इसको निकाल कर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और क्या कुछ कहा चंद्र प्रकाश कौशिक जी ने, देखो आइए आप सुनते हैं। पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त हुई। उसके साथ ही जितने भी ये फारूक अब्दुल्ला हुए, ये मुफ्ती मोहम्मद हुई, या जितने भी अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर के अंदर थे, सबको मोदी जी ने नज़रबंद किया और कितनी शांति के साथ पूरा 1 साल व्यतीत हो गया। मैं इसमें फारूक अब्दुल्ला को क्या कहूँगा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मोदी जी को आह्वान करना चाहता हूँ कि आपने जैसे इनको नज़रबंद रखा, इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और अगर अब इनको छोड़ दिया है तो इनको देशद्रोह का आरोप लगा के इनके ऊपर दोबारा से इनको बंद करो और इनको कम से कम या तो देश निकाला हो या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, ये लोग आपको मालूम है, ये लोग नहीं हैं, ये इंसानियत के दुश्मन लोग हैं। ये देश के दुश्मन हैं, ये धर्म के दुश्मन हैं, और सबसे बड़े कारण तो मैं बताता हूँ, ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान क्या होता है, उसका फर्ज क्या होता है, ये जानते ही नहीं। इनको मैं सिर्फ नाग की संज्ञा देता हूं, क्योंकि नाग जब भी फुंकार मारेगा जहर ही उगलेगा। कभी आपने देखा होगा कि किसी सांप ने कभी कोई अमृत उगला है? तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नाग जो है ना, और नाग का फन कुचला जाता है जब ही नाग की मृत्यु होती है। तो इनका फन कुचलना पड़ेगा। और मैं मोदी सरकार जी को अभी चिट्ठी भी लिखने जा रहा हूं कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन्होंने बीच में पाकिस्तान को लाए हैं, बीच में ये चाइना को लाए हैं, ये क्या संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं? चाइना को देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर? अरे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इनके जैसे कितने ही सपोले आए, कितने ही सांप आए, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन संदेश क्या जाता है कि विदेशी भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, चाइना की भाषा बोल रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की जनता को कतई मंजूर नहीं है। इनको तुरंत देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाए। जैसे 1 सवा साल से शांति से गुजर रहा था जम्मू कश्मीर, वो शांति फिर बहाल होगी। लेकिन अगर ये बाहर रहे तो किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर नहीं, ये पूरे देश में अशांति फैलाएंगे, पूरे देश में जगह जगह दंगे करवाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है ना, कैसे कैसे जगह जगह अभी लिंक निकल के आ रहे हैं, कितनी फंडिंग विदेशों से आ रही है। चाहे वो आर्मी, ये अपना सहारनपुर का भीम आर्मी हो, अभी उसका निकल के आया। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था कि हाथरस वाला मैटर भी, चलो मैं ले लेता हूँ। हाथरस के ऊपर अभी जो निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया है, हाथरस में जो वो लड़की की एक भाभी बनी हुई थी, वही नकली निकली। कितने गहरा षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र अगर टाइम रहते पकड़ में आ गया तो आज उत्तर प्रदेश में शांति है, वरना कितना बड़ा जातीय दंगा होता, कितने हजारों लोग मारे जाते। और सिर्फ भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। मैं दोबारा वही फिर जम्मू कश्मीर में आता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला हो या कोई भी ओबीसी, ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो और 6 महीने के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका निर्णय हो और इनको या तो पाकिस्तान भेज दो या इनको फांसी में लटका दो। ये इंसानियत के दुश्मन लोग हैं, इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कौशिक जी, क्या लगता है कि इन्होंने भारत में रह के भारत के मुसलमानों की आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों का बहुत बड़ा एक वर्ग रहता है जिन पे बहुत अत्याचार होता है, उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं? सर, मैंने पहले आपको सबसे पहले बताया कि ये मुसलमान हैं ही नहीं और इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी। देश के अंदर कितने शिक्षा मंत्री रहे, कितने सीएम रहे, कितने केंद्रीय मंत्री मुसलमान रहे? क्या आज तक किसी ने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई? सिर्फ इलेक्शन आता है, वोट बैंक की राजनीति है। किसी जैसे इसमें बीच में घुसा देता हूँ मायावती को भी, या दलित नेता जो बनते हैं, कभी कोई किसी की आवाज़ उठाता ही नहीं है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, वोट समेटते हैं और सीएम की कुर्सी पाई और उसके बाद भूल गए। इतना पैसा
भारत सरकार से लिया है, इतना पैसा इन्होंने चाइना से लिया है, इतना पैसा इन्होंने पाकिस्तान से लिया है। अभी ईडी लगी हुई है पूछताछ करने के लिए, सब कुछ निकल के आएगा। सिर्फ पैसे के दम पे, पैसा चाहिए, कुर्सी चाहिए, भाड़ में जाए मुसलमान, भाड़ में जाए दलित, भाड़ में जाए हिंदुस्तान, भाड़ में जाए भारत, जब तक हमें जिंदा रहना कुर्सी पे बैठे रहे, इसके लिए इनका टारगेट होता है, यही इनको काम करना होता है। इनको मैंने बताया ना कि ये इंसानियत के दुश्मन है। मैं धर्म की बात भी नहीं कर रहा, चलो आपके सामने, ये इंसानियत के दुश्मन है। इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना ये भारत की बात करते हैं, ना ये धर्म की बात करते हैं, ये सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, कभी जोड़ने की बात इन्होंने आज तक की ही नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि तुरंत अरेस्ट करें और इनका 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन हो। और मैं तो कहता हूँ इनको टांग दो फांसी पे, ये जिंदा रहने लायक नहीं है। ये अगर जिंदा रहेंगे तो हिंदुस्तान में शांति बनी नहीं रह सकती। शांति कायम करनी होगी तो कुछ चुनिंदा लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, इनका स्थान, इनको खुली हवा में सांस ले लो तो सांस, ये हवा को ही बदनाम कर देंगे, हवा को ही बर्बाद कर देंगे, हवा को ही दूषित कर देंगे। तो ऐसे लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है, तुरंत इनको जेल में डालो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।